भगवान नारायण के द्वारा किया हुआ राधा स्तवन बड़ा मंगलमय है। और ये कहा गया है कि इस स्तोत्र के त्रिकाल पाठ से, इस स्तोत्र के त्रिकाल पाठ से श्री राधा प्रेम की प्राप्ति होती है और संसार की वस्तु चाहने वालों को उनके इच्छानुसार वस्तु मिलती है। और देहांते च वसे नित्यम गोलोके रास मंडले इदम रहस्यम परमम न चाचेयम तो कस्यचित्। कहते हैं कि आयु समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके वह बड़भागी पुरुष गोलोक में जाकर रास मंडल में नित्य स्थान पाता है। और फिर कहते ये परम रहस्य है, ये सबके सामने नहीं कहना चाहिए। तो ये राधा स्तवन पहले आज षष्ठी पूजन के पूर्व किया जाता है। तो ये स्तवन मैं कर लेता हूँ, बोलता हूँ। नमस्ते परमेशां रासमंडल वासिनी राशेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये। नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे ब्रह्म विष्णुवादिभिर्देवैर् वन्द्यमान पदाम्बुजे। नमः सरस्वती रूपे नमस्तावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके। नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी। नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। नमो दुर्गे मूल प्रकृति रूपान् स्वां भजामः करुणार्णवान् संसार सागरादस्मान् उद्धरान् दयां कुरु। त्रिकाल संध्या का ये कहते हैं कि तीनों काल में ठीक ठीक संधि के समय ही इसका पाठ होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। श्री राधिका और श्री कृष्ण ये सच्चिदानंदमय पर तत्व हैं। तत्व की दृष्टि से उनकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती है। पर आज तो श्री राधा कुमारी के प्राकट्य का षष्ठी महोत्सव है। षष्ठी महोत्सव एक आवश्यक अनुष्ठान है, जहाँ पर इस जगत में हम लोग व्यवहार करते हैं, वहाँ तमाम देवताओं का साम्राज्य है। प्रत्येक पदार्थ के अधिष्ठात्री देवता हैं, प्रत्येक समय के अधिष्ठात्री देवता हैं, प्रत्येक क्रिया के अधिष्ठात्री देवता हैं। और वे सब एक ही भगवान के, एक ही भगवती के विभिन्न रूप होते हुए भी उनके अलग अलग कार्य हैं। तो षष्ठी देवी जो है ये बालकों की रक्षा करने वाली मानी गई है। और बालकों के बाल जीवन में जो जो अरिष्ट विघ्न क्लेश रोग इत्यादि आते हैं, उन सब का नाश षष्ठी देवी किया करती है। तंत्र में कार्तिकेय का एक बड़ा महत्व का स्थान है। और ये षष्ठी देवी जो है ये कार्तिकेय की धर्मपत्नी मानी गई है। तो इनकी पूजा से, इनकी अर्चना से देवी प्रसन्न होकर बालक की रक्षा करती है। नवम स्कंध है। बालक की रक्षा करती है और सारे उसके जीवन के विघ्नों का नाश करती है। तो यहाँ वात्सल्य है ना, तो वात्सल्य रस में जैसे यशोदा मैया भगवान श्याम सुंदर के लिए स्वस्ति वाचन करवाती है, गाय की पूंछ फिरवाती है उसके ऊपर,
न मालूम क्या क्या करवाती है। इसी प्रकार ये शास्त्रीय कार्य सारे के सारे यहाँ बरसाने में भी हुए। तो षष्ठी महोत्सव, ये षष्ठी क्या है इनके संबंध में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये षष्ठी जो है ये मूल प्रकृति के छठे अंश से इनका प्राकट्य है। मूल प्रकृति का छठा अंश जो है उसी से षष्ठी देवी प्रादुर्भूत हुई। ये बालकों के अधिष्ठात्री देवी मानी गई और इनके नाम है, एक विष्णु माया नाम है, एक बालदा नाम है और मातृकाओं में ये देव सेना के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये उत्तम व्रतचारिणी हैं और स्वामी कार्तिकेय की धर्म पत्नी होने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण करना और उनका रक्षण करना, ये इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी है और अपने योग के प्रभाव से ये बच्चों के पास, हरेक बच्चे के पास सदा विराजित रहती है। और जहाँ षष्ठी देवी का ठीक ठीक पूजन अर्चन ध्यान होता है वहाँ बालकों के अरिष्ट चल जाते हैं। तो वृषभानुपुर में ये वृषभानु जी, कीर्तिदा मैया जी, इनका तो रोम रोम चाहता है राधा कुमारी दीर्घ जीवी हूँ। राधा कुमारी सब प्रकार से कुशल से रहें, इन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति न आवे। वात्सल्य रस है ना, इसलिए वे इसका आयोजन करते हैं। और आयोजन करने के साथ साथ इनकी कथा सुनी जाती है, इनके प्राकट्य की एक कथा। तो कथा इस प्रकार है कि स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रियव्रत। ये प्रियव्रत एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। ये पहले योग साधना में प्रवृत्त थे और इन्होंने योग की बड़ी सिद्धि प्राप्त की, इसलिए ये विवाह करना नहीं चाहते थे, अपना तपोमय जीवन बिताना चाहते थे, उसी में उनकी रुचि थी। पर ब्रह्मा जी चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो, तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से, उनको सब प्रयत्न से इन्होंने विवाह कर लिया। तो विवाह के बाद भी बहुत काल तक कोई संतान नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार कश्यप जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। वो राजा की जो धर्मपत्नी थी भार्या, उनका नाम था देवी मालिनी। 46 का अध्याय हुआ शायद, मालिनी नाम था। तो मुनि ने, कश्यप जी ने यज्ञ करके उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण से भी अंतःसत्त्वा हो गई और एक बड़ा सुंदर पुत्र स्वर्णवर्ण उनके उत्पन्न हुआ। सारे अंगों से सुसंपन्न था, सब अंग ठीक थे, सुडौल थे, परंतु कुमार मरा हुआ जन्मा। उसकी आंखें उड़ती हुई थीं। ऐसे सुंदर पुत्र को मृत देखकर वे नारियां और सारे बांधव रो पड़े और माता को तो मूर्छा आ गई। मालिनी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब उपाय नहीं, बालक तो जाता ही रहा। तो प्रियव्रत उस बालक को लेकर श्मशान में गए और वहाँ एकांत भूमि में पुत्र के शव को हृदय से लगाकर वे रोने लगे। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसमें स्तवन निकालना है केवल। इतने में उनको वहाँ पर एक बड़ा दिव्य विमान दिखाई पड़ा। वो विमान शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला और केवल रत्नों का बना हुआ था विमान। और तेज से जगमगाते हुए उस विमान पर बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लगे हुए थे।
फहरा रहे थे। पुष्पों की मालाओं से वो विमान सुसज्जित था। उसी पर एक परम सुंदरी, सबके मन को मुग्ध करने वाली देवी को राजा प्रियव्रत ने विराजित देखा। उन देवी का सफेद चंपा के समान उज्ज्वल वर्ण था और उनका सुस्थिर तारुण्य था। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नों के आभूषणों से देवी आभूषित थी और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो नित्य कातर थी। ऐसा जानता राजा को मानो ये मूर्तिमती कृपा ही है, कृपा ही मूर्तिमती होकर यहाँ पर प्रकट हुई हैं। तो उन्हें सामने देखकर राजा ने उस बालक को तो भूमि पर रख दिया, बालक के शव को, और बड़े आदर के साथ राजा ने उनकी पूजा और स्तुति की। तो बड़ी तेजस्वी देवी थी वो। उनका पर तेजस्वी होने पर भी सूर्य का प्रचंड तेज तो ग्रीष्मकालीन मध्याह्न के सूर्य सदृश था, तथापि उसमें शीतलता थी, शांत विग्रह था। राजा प्रियव्रत ने स्तवन करके पूछा कि सुब्रते, आप कौन हैं? आपके पति देवता कौन हैं? आप किसकी कन्या हैं? और आप स्त्रियों में मालूम पड़ता है सर्वथा आप आदर की पात्र हैं। तो जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली भगवती देवसेना ये थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन्हीं देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष लेकर उन्हें विजय प्राप्त कराया। इसीलिए इनका एक नाम पड़ा था देवसेना। तो महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे देवी बोली कि मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ, जगत पर शासन करने वाली मैं हूँ और मेरा नाम देवसेना है। विधाता ने, ब्रह्मा ने मुझे मन से उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध मातृका हूँ और स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का मुझे गौरव प्राप्त है। और मूल प्रकृति के छठे अंश से उदित होने के कारण विश्व में मेरा नाम षष्ठी देवी, छठी देवी। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन और कर्मशील पुरुष कर्मों में उत्तम फल प्राप्त करते। सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार मिलते हैं। अपने कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है, किसी को दीर्घजीवी। ये सब कर्म के परिणाम हैं। तो गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी, इन सब के निर्माण में अपना कर्म ही कारण है। कर्म के अनुसार ये व्याधि होती है और कर्म के अनुसार ये मनुष्य फिर स्वस्थ हो जाता है। कर्म सबसे बलवान है। लेकिन मेरी कृपा से उस कर्म में परिवर्तन भी होता है। यूं कहकर देवी ने, षष्ठी देवी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के, तप के और शक्ति के प्रभाव से देखते ही देखते उसे जीवित कर दिया। अब राजा ने स्वर्ण वर्ण के समान प्रतिभा वाले उस बालक को देखा। बालक जीवित हंस रहा था और वो महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना से अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गई। उस समय देवी ने राजा से कहा कि तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन है। लोक मंगल के लिए, बालकों के मंगल के लिए तुम सर्वत्र मेरी पूजा का
प्रसार कर। तो इससे तुम्हारे भी पुत्र होगा, उसका नाम होगा सुव्रत। वो सभी गुणों में और विवेक शक्ति में अद्वितीय होगा। भगवान नारायण का कलावतार होगा। उसके पूर्व जन्म की बात याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो बालक 100 वर्ष में यज्ञ करने वाला होगा। उत्तम बल से संपन्न होने का वो बड़ी शोभा प्राप्त करेगा। त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैल जाएगी और वो सबको संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत के कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र देने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने सभी बातें पूजा के स्वीकार की। यूँ भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दिया। राजा भी प्रसन्न होकर मंत्रियों के साथ पीछे घर लौट गया। तो अब वो वहां आकर के राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की। तब से ये षष्ठी की पूजा ये बालक होने पर ही नहीं होती। षष्ठी पूजा का विधान है कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का पूजन महोत्सव करना चाहिए और होने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ समय पर देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र प्रचार हो गया। तो वो पूजा ध्यान सूत्र जो है तो वो इसमें है। तो ये वेद के कौथुम शाखा में इसका वर्णन है। और तो कैसे करना चाहिए कि शालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध रूपिणी इन भगवती की पूजा करनी चाहिए। ध्यान करना चाहिए। ये श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से ये आभूषित है। इस प्रकार इनका ध्यान करे। ध्यान के पश्चात पुष्पांजलि अर्चन करे। फिर ध्यान करके मूल मंत्र से इन देवी की पूजा करे। पाद्य अर्घ्य आचमनीय गंध पुष्प दीप नैवेद्य सुंदर फल के द्वारा भगवती की पूजा करे। ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा, ये षष्ठी का मंत्र है। ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा, इस मंत्र का यथाशक्ति उच्चारण करे। ये अष्टाक्षर महामंत्र षष्ठी का माना जाता है। ये तांत्रिक विधान होने के साथ ही वैदिक विधान भी है और ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। इसके बाद मन को शांत करके भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति करके उनको प्रणाम करें। हैं वो स्तुति आप सबकी ओर से राधा रानी की, राधा कुमारी की कुशल क्षेम के लिए, राधा रानी की कुशल क्षेम वात्सल्य भाव में मनाई जाती है। तो राधा रानी की षष्ठी देवी रक्षा करें, उनको हर तरह से सुखी करें। इसलिए देवी का स्तवन षष्ठी देवी का जो स्वयं वृषभानु जी ने किया था वही हम लोग आज कर रहे हैं। तो देवी का ये स्तोत्र है। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठै देव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै षष्ठै देव्यै नमो नमः। शिष्टै षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः। मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। सारायै शारदायै च परादेव्यै नमो नमः। बालाधिष्ठात्रिदेव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। कल्याणदायै कल्याणै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै स्वभक्तानां षष्ठै देव्यै नमो नमः। पूज्यायै स्कंदकान्त्यायै
सर्वेषां सर्व कर्मसु देवरक्षण कारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसा क्रोध वर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी मानं देहि जयं देहि द्विषो देहि महेश्वरी धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। इति देवी इंद्र सस्तुल्य लेभे पुत्रं प्रियवता यशस्विनं करायेन्द्र षष्ठी देव्या प्रसादतः। इस प्रकार स्तुति करने के बाद महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से उनके कथनानुसार यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। तो ऐसा इसकी फलश्रुति कहते हैं कि इसके एक वर्ष के लगातार पठन से पुत्र होता है, दीर्घजीवी होता है, इत्यादि इत्यादि इसके फल है। तो ये षष्ठी देवी का आज महामहोत्सव है। इसमें जो पूजा है, अर्चना है, उसका एक ही उद्देश्य है, वृषभानु जी का और कीर्तिदा रानी का राधा के प्रति जो उनके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ रहा है, वही इस प्रकार के अनुष्ठानों में उन्हें प्रवृत्त करता है। और जहाँ जहाँ पर पूजा का विधान है, जहाँ भगवान का अवतार मानते हैं, वहाँ पर ये आवश्यक है कि भावना के भूखे भगवान है, ये कहना नहीं चलता। वहाँ जहाँ पर पूजा है, पूजा की विधि है, वहाँ पर वो भगवान ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात चेतन सच्चिदानंद घन। और इस समय कहीं पुत्र बने हुए, कहीं पुत्री बने हुए, श्री कन्हैया बने, राधा कुमारी बने, ये खेल रहे हैं। तो इनको जिस प्रकार की सामग्री हम इस समय देनी चाहिए, उसी प्रकार की दें, तभी पूजा सांग होती। ऐसा नहीं ये देव पूजा में जो हम लोग करते हैं ना, ये तो बहुत ऐसी पूजा होती है कि वस्त्र चाहिए और दे दिया सूत का धागा। बोले देवता को वस्त्र से क्या मतलब है? प्रसाद भोग चाहिए तो विधान तो है कि खाने भर का दे, पर खाने भर का कौन दे? ये समझने की बात है। हमारे बाबा इस विषय में बड़े सावधान है। इनकी पूजा में बड़ी देर इसीलिए लगती है। अब वो चार चीज पंडित जी साथ करवा दें और पंडित जी न करवाएं तो यजमान नाराज, पंडित जी पर इतनी देर लगाई जाती है, इतना रंगा किया जाता है। ताज अर्घ्य आचमन स्नान, बोले एक एक चमची छोड़ दो पानी की, उसी में से ये पूजा होती है ना। सभी लोग कराते हैं ऐसी पूजा, तो देवता बेचारे कृपा करते हैं, नाराज तो नहीं होते, परंतु विधि नहीं, विधि के अनुसार ये बात है। आचमन का पात्र अलग हो, पाद्य का अलग हो, अर्घ्य का अलग हो। जिस बाल्टी में नहाया उसी बाल्टी से पानी पिला दिया, जिस बर्तन से चरण धोए उसी का आचमन करा दिया, ये उचित नहीं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर पूजा का विधान है, वहाँ वहाँ पर पूजा के लिए उतनी वैसी सामग्री ठीक ठीक अच्छी अच्छी होनी चाहिए, जो हम हमारे घर पर आए हुए आदरणीय पुरुष की पूजा में हम लगाते हैं। ये नहीं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो कागज का टुकड़ा ही है। अगर कागज का टुकड़ा माना तो तुमने कागज की पूजा की। एक आदमी थे, एक सज्जन थे, तो वो गोपाल जी की पूजा करते, तो पूजा करते गोपाल जी की, पर गोपाल जी की पूजा गोपाल जी न मानकर करते, मूर्ति मानकर करते। तो गोपाल जी नहीं प्रसन्न हुए, कुछ हुआ हवाया नहीं। तो किसी ने कहा कि कलयुग में गोपाल जी कुछ नहीं, देवी की पूजा किया कर। तो गोपाल जी को ऊपर आले में रख दिया और देवी जी की मूर्ति रख दी, पूजा करने लगे। तो जब धूप दिया तो धूप का धुआं ऊपर गया,
तब इनके ध्यान में आया कि ये धूप तो हम देते हैं देवी को तो सूंघ लेगा। गोपाल वहाँ बैठा हुआ आले में, तो गोपाल के नाकों में उसने रुई ठूंस दी। रुई ठूंस दी, गोपाल जी प्रसन्न हो गए, बोले भाई मांगो वरदान मांगो, क्या चाहते हो। वो चकित हो गया, बोले महाराज ये भी कोई ढंग है, पूजा करते, हाथ जोड़ते, नैवेद्य लगाते, फेरी देते, नमाज़ क्या क्या स्वयं करते, तब तो आप प्रसन्न नहीं हुए, और नाक में रुई ठूंसने से प्रसन्न हो गए आप। तो बोले भाई आज तुमने हमको चेतन तो माना, पत्थर थोड़ी सूंघता है। पत्थर यदि है, पाषाण है, मूर्ति यदि है, तो वो तो धूप का धुआं सूंघ सकती नहीं। वो सुगंधी अगर कोई लेता है तो चेतन है, और तुम सुगंधी लेने वाला न मानते तो रुई क्यों ठूंसते। तो तुमने आज हमको गोपाल जी माना, इसलिए हम प्रसन्न हो गए। तो ये पूजा में ये विधान है, ये देव पूजा में हमारे यहाँ ये विषय आजकल उठ गया, चाल सी रह गई। सेवा अपराध होते हैं, मूर्ति के सामने कैसे बैठे, मूर्ति ही भगवान के सामने कैसे उठे, कैसे बोले, किस प्रकार का व्यवहार करे, ये सारे इसके शास्त्र हैं। तो षष्ठी विधान में किसी ने हमसे कहा, परसों किसी ने, ये तो सकाम पूजा है। हमने कहा भाई यहाँ तो सारी सकाम है, ये तो सकाम को लेकर के ही यशोदा मैया और नंद बाबा तो सकाम लेकर के ही ये वृषभानु जी और चिचिदा मैया सारा काम करते हैं। ये हमारा कन्हैया, ये हमारी राधा कुमारी प्रसन्न रहे। आशीष दिलवाते हैं, सबकी गोद में ले जा करके चरणों में रखते हैं उनका मस्तक, बोले आप जरा लाला को आशीर्वाद दे, जरा लाली को आशीष तो दे दो। आप सबके आशीष चाहते हैं। तो षष्ठी देवी का पूजन सकाम होने पर भी वात्सल्य भाव का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, दृष्टांत है कि स्वयं राधा कुमारी जो जगत जननी त्रिभुवन जननी, जो परा प्रकृति भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की स्वरूपा शक्ति, उनके लिए ये सब क्यों, इसीलिए कि वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में इन सब की बड़ी आवश्यकता होती है। इस पूजा महोत्सव में ये देखिए ना, ये दीपकों का स्वस्तिक बनाया है ना इन लोगों ने, हमारे बच्चों ने बच्चियों ने मिल करके दीपक का स्वस्तिक बनाया, स्वस्तिकाकार उनको सजाया है, सथिया बना दिया। ये दीपक ये सब जो है ना, इसीलिए है ये महोत्सव ठीक ठीक वात्सल्य भाव को बताने वाला हो। तो राधा रानी जो है ये वास्तव में तो इनका प्राकट्य और अप्राकट्य ये कुछ कहने में नहीं आता। जो नित्य है उनका कैसा प्राकट्य है, पर जहाँ पर लीला होती है वहाँ पर प्राकट्य होता है। कोई कोई मानते हैं कि राधा रानी जी जो हैं, राधा कुमारी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी हैं, कई वर्ष बड़ी मानते हैं, कई 15 दिन बड़ी छोटी मानते हैं, कई साल भर मानते, विभिन्न प्रकार के। तो कुछ भी हो, ये राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव का षष्ठी महोत्सव है। ये प्रसूति गृह नहीं होता है, प्रसूति गृह के बाहर माता अभी अंदर ही हैं और वहीं पर ये उत्सव मनाया जाता है षष्ठी देवी का। षष्ठी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, षष्ठी देवी की पूजा होती है, षष्ठी देवी से का नमस्कार किया जाता है। तो ये पूजन ये इसी राधा महोत्सव का एक अंग है। ये अंग आज पूर्ण होता है। अब राधा रानी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के संबंध में तो अपने यहाँ चर्चा हो ही रही है। श्री कृष्ण का जो स्वयं आनंद अंश है वही श्री राधा रानी है और इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे के विषयालंबन है, आश्रयालंबन है। आश्रय भी है और विषय भी है। प्रेमी प्रेमास्पद, प्रेमास्पद प्रेमी, ये स्वाभाविक बात है। तो राधा रानी श्री कृष्ण की उपासना करती हैं, आराधना करती हैं, और श्री कृष्ण राधा रानी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। राधा रानी अपने में हीन गुण देखती है
और श्री कृष्ण को बड़ा उदार गुण संपन्न देखती हैं, अपने में प्रेम की सर्वथा कमी देखती हैं और श्री कृष्ण को प्रेममय देखती हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण अपने में हीनता देखते हैं, अपने में दोष देखते हैं, अपने में प्रेम की कमी देखते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि राधा रानी ही अपने प्रेम दान से मुझको निरंतर कृतार्थ करती रहती हैं, मैं इसके योग्य नहीं। दोनों तरफ ये बड़ा सुंदर भाव है। देता है, सर्वस्व देता है, पर अपने को देने वाला नहीं मानता, लेने वाला मानता है। श्री कृष्ण मानते हैं कि राधा रानी नित्य अपना प्रेम दान मुझको दिया करती हैं और मैं उसके योग्य नहीं। राधा रानी नित्य ही मानते हैं कि मेरे में तो रूप गुण शील सौंदर्य माधुर्य सबका नितांत अभाव है। श्री कृष्ण ही इतने प्रेममय उदार गुणशील विधि हैं कि वे मुझसे अकारण ही प्रेम करके अपने को मुझे देती रहते हैं, मैं लेती ही रहती हूँ। ये इस प्रेम का एक स्वभाव है, एक तत्व है। तो राधा रानी के महोत्सव में इसी बात को खास तौर पर सीखना है। व्यवहार में भी, जगत में भी, परमार्थ में भी देना चाहिए, लेने की इच्छा न हो और देना जो स्वीकार कर ले उसका उपकार माना जाए। ये तत्व है। भला देने का अहंकार मन में ना आवे, बल्कि जब जितना दान हो उतना दैन्य बढ़े, दान में गर्व न बढ़े, दान में अभिमान न बढ़े, दान में दैन्य बढ़े। ये दिखे ना कि वो लेते हुए दिखते हैं, हम तो देते नहीं, हम तो देते गए, वो तो कारण हमारी बढ़ाई होती है तो दीनता और बढ़ती और बढ़ती। तो दान बढ़ता दैन्य बढ़ता, दान बढ़ता दैन्य बढ़ता, ये परस्पर जहाँ दान में और दैन्य में होड़ लगी हुई। अपने को दीन माने और देता रहे। ये एक महाराज गीता में एक शब्द है, एक जगह बड़ा व्यापक है। भगवान ने मांगने वालों को उदार बताया है। उदारा सर्वैवैते, 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भी भक्त और अर्थार्थी भी भक्त। पर भगवान कहते हैं कि ये भी उदार है। अरे मुझसे मांगते हैं तो मांगने वालों को उदार बताने वाला एक ही है, श्री कृष्ण ही एक है जो मांगने वालों को उदार देने वाले से उदार बनते हैं। पर देने वाला मांगने वालों को उदार बताए, ये उसकी कितनी बड़ी उदारता है। तो ये उदारता इस राधा रानी में और श्री श्याम सुंदर में, राधा रानी के श्याम सुंदर में ये प्रत्यक्ष प्रकट है। राधा रानी के सिवा और कोई वस्तु श्याम सुंदर के जगत में नहीं, और श्याम सुंदर राधा रानी के जगत में श्याम सुंदर जैसे तो कोई वस्तु है। ये तो उनका स्वरूप, दूसरे को वो नहीं जानती, दूसरे को वो नहीं जानते, और दोनों एक दूसरे को देना ही देना जानते हैं और देकर लेने वाला मानते हैं, देकर लेने वाला मानते हैं। सेवा कराने वाला और सेवा करने वाला, ये जो विषय और आश्रय हैं, ये दोनों में है। श्री कृष्ण विषय भी हैं, आश्रय भी हैं, और राधा रानी विषय भी हैं और आश्रय भी हैं। ये दोनों का महत्व है। तो राधा रानी के इस महोत्सव में हम लोग तो प्राइमरी क्लास में भी भर्ती नहीं है अभी तक। प्राइमरी प्रेम के प्राइमरी क्लास में प्रेम का ककहरा वहां से शुरू होता है जहां से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। भोग तृष्णा शांत हो जाती है, वहां से प्रेम पाठशाला का ककहरा आरंभ होता है। नहीं तो सुख की वांछा जाती नहीं। इसके बाद मोक्ष की इच्छा शांत होती है, इसलिए ककहरा ही है।
मोक्ष में भी स्वसुख है भला। हम बंधन से छूटकर मुक्त हो जाएं, हम बंधन के दुख से छुटकारा पा जाएं, ये बंधन से मुक्त होने की आकांक्षा सुख की आकांक्षा है। इस सुख की आकांक्षा का भी सर्वथा अभाव हो जाता है इस प्रेम में। तो इस प्रेम में, इस राधा प्रेम में, गोपी प्रेम में, श्याम सुंदर के राधा प्रेम में केवल देना ही देना है। ये देना सीखो और दे करके भी लेने वाला मानो। अधिकार नहीं, मिल जाए हमें ऐसी बात नहीं। रोते रहो जन्म जन्मांतर तक, अनंत काल तक रोना। अगर भगवान श्याम सुंदर के लिए किसी के सौभाग्य में आ जाए तो क्या कहने हैं। जिसके आंसू श्याम सुंदर के लिए बहने लगे उसके सौभाग्य का कुछ का। हम लोग सब रोते हैं, पर रोते हैं उन वस्तुओं के लिए जो रुलाने वाली, जो अंत में नाश होने वाली है। भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए जिसको रोना आ जाए, और रोना ही वो मांग। राजा ने तो एक बार कहा कि बस मुझे तो यही दे दो आप, कि मैं सदा रोती ही रहूं, रोती ही रहूं, रोती हुई रहूं। उस रोने में एक आनंद है ना, रोने में मधुरता है, मधुर रोना है। मधुर रोना क्यों है कि वो रोना श्याम सुंदर के प्राकट्य कराने वाला है हृदय में, पर मधुर स्मृति के रूप में। तो इतना आनंदमय होता है ये विप्रलंब का, योग दशा का जो महान संतापकारी दुख है, ये उस समय स्मृति जनित आनंद कराने वाला होने के कारण ये भी परस्पर विरोध गुणाश्रय है। इसमें भी श्याम सुंदर के विप्रलंब में, वियोग में भी दोनों विरोधी गुण साथ रहते हैं। उनके वियोग का महान अत्यंत क्लेश और वियोग के समय उनकी स्मृति से होने वाला आत्यंतिक सुख, महान सुख, ये उसमें वर्तमान रहते। ये विलक्षण चीज है भगवान श्याम सुंदर का प्रेम। इसके बाद अब पद होंगे, और पदों के बाद का क्या प्रोग्राम है, तो उत्सव पूर्ण होने वाले हैं। ये तो नित्योत्सव है। भगवान का मंगलोत्सव कभी समाप्त नहीं होता। जगत की चीज समाप्त होती है, ये समाप्त होने वाली नहीं। पर आज हमारा ये जो वर्तमान अनुष्ठान है, ये देखने में आज संपन्न होता है। आप सब लोगों ने इसमें योग दिया, ये बड़ी कृपा आप लोगों ने हम लोगों पर की। राधा रानी की स्मृति कराई आप लोगों ने, ये आप सबकी हम लोगों पर बड़ी भारी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। अब ये धन्यवाद देना और देना, ये तो जो है ये तो दिखाऊ चीज है, ये तो आजकल की प्रथा है, इसकी आवश्यकता नहीं। राधा रानी सब पर कृपा करें, राधा रानी का हम सब प्रेम प्राप्त करें, राधा रानी की अनुकंपा प्राप्त करें। ये हम सबको एक मन से श्री राधा माधव से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना अगर सच्ची हमारी होगी तो सुनेंगे। एक ने भी हमसे कहा कि प्रेम प्राप्त कैसे हो, तभी की थोड़ी देर पहले की बात। तो हमने कहा हम तो जानते नहीं कैसे हो, तो जो जानता वो ठीक बता सकता है। लेकिन सुनी हुई बात यह है कि भूख लगे प्रेम की तो प्रेम प्राप्त हो जाए, प्रेम की भूख लग जाए तो प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम के लिए एक आतुरता होनी चाहिए ना, पूरी आतुरता तो नहीं है, पर प्रेम चाहिए। तो आतुरता नहीं है तो प्रेम मिलना भी कठिन है। बड़ा सरल और बड़ा सरस और बड़ा सस्ता होने पर भी बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। जो सिर साथे हरि मिले तो हरि लीजिए दौड़, ना जानो या देर में गाहक आवे। और कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसके मूल्य में प्रेम मिलता हो, अमूल्य चीज है, इसलिए बिना मोल मिलता। पर बिना मोल मिलता है किसको? नारायण स्वामी ने कहा बिन मोल बिकी, जो बिना मोल बिक जाता है उसी को बिना मोल भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा अष्टमी का षष्ठी महोत्सव, और इसका कैसेट संख्या है 54।